प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम योना नबी के पुस्तक के बारे में देखेंगे। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। योना की यह पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियों की अन्य पुस्तकों से भिन्न है। यह एक वर्णनात्मक पुस्तक है जिसमें एक भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कार्यों का वर्णन है, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया था। परमेश्वर ने उससे निनवे नगर जाने को कहा, जो इस्राएल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी था। परंतु योना परमेश्वर के संदेश के साथ वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। कई नाटकीय घटनाओं के पश्चात अनिच्छा से उसने आज्ञा मान ली और अंत में वह परमेश्वर से रूठ गया जब विनाश का उसका संदेश पूरा नहीं हुआ। यह पुस्तक सृष्टि पर परमेश्वर के पूर्ण प्रभुत्व को चित्रित करती है, पर सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें परमेश्वर को प्रेम और दया का परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है, यहाँ तक कि वह अपनी प्रजा के शत्रुओं को दंड देने और नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करना और उनका उद्धार करना चाहता था। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो रहा था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना करे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम कहाँ है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी विपत्ति मेरे ही कारण आया है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी।
यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच पड़ा था। मेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजगद्दी वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में एक आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा।
तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने फुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसा लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हो गया, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी है जो उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस नगर पर तरस न खाऊं? इस प्रकार से परमेश्वर योना को एक सीख देते हैं कि किस प्रकार से एक पेड़ के नष्ट होने से उन्हें कितना दुखी होता था। उसी प्रकार से एक पूरा नगर का नाश होने से परमेश्वर कितना दुखी होता, इस बात का एहसास परमेश्वर ने योना को कराया। योना जो है परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर उन्हें निनवे देश जाने के लिए बोला था, प्रचार के लिए। वहाँ के लोगों को मन फिराव का प्रचार सुनाने के लिए उन्हें निनवे भेजना चाहता था। लेकिन योना निनवे न जाकर तरसीस को भागना चाहता था, क्योंकि योना नहीं चाहता था कि वहाँ के लोग मन फिराए और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करे। इसलिए वो जो है निनवे न जाकर तरसीस को भाग जाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उस जहाज में ऐसा प्रचंड आंधी चलाया, जिसके कारण पूरा जहाज डूबने पर था। लेकिन सभी ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। लेकिन जब पता चला कि वो विपत्ति योना के कारण आया है, और योना भी चाहता था कि ये विपत्ति मेरे कारण आया है, इसलिए मुझे समुद्र में फेंक दो, तभी जो है सभी लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि इस निर्दोष के जान के बदले हम पर कोई दोष न आए। यह प्रार्थना करके सभी ने योना को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन योना जो है समुद्र में नाश नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा सा मत्स्य तैयार किया था, और उस मत्स्य ने योना को निगल लिया, और 3 दिन 3 रात तक योना जो है उस महामत्स्य के पेट में था। उसके बाद जो है योना नबी जो है उसके पेट में ही परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और अपने मन में पश्चाताप करने लगा कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा से दूर भागना चाहा, जिसके कारण यह भारी विपत्ति उस पर पड़ी है। सारी बातों के लिए वो पश्चाताप करता है। तब जो है परमेश्वर उस मत्स्य को आज्ञा देते हैं कि मत्स्य जो है उसे थल में ले जाकर रख दे। फिर मत्स्य ने वैसे ही किया। फिर दूसरी बार परमेश्वर का संदेश योना के पास पहुंचा कि उठकर उस निनवे देश में जा और मन फिराव का प्रचार कर। फिर योना जो है निनवे नगर को जाता है और सारे देश में प्रचार करता है कि 40 दिन के बाद यह निनवे शहर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन फिराव करके सभी लोग पश्चाताप करके प्रार्थना करें, और सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं। वहाँ का राजा भी प्रार्थना करने लगते हैं, और सभी जीव जंतु, हर एक घरेलू पशु सभी उपवास करके प्रार्थना करने लगते हैं। तब परमेश्वर जो है अपनी इच्छा को बदल देते हैं और निनवे देश को नष्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि योना जो है इस बात के लिए फिर से क्रोधित हो जाते हैं
कि परमेश्वर ने निनवे देश को नाश नहीं किया, तब जो है उस बात को समझाने के लिए परमेश्वर जो है उसके पास एक रेड़ का पेड़ उगाता है, जो एक ही दिन में बड़ा हो जाता है और योना को छाया देने लगता है। फिर परमेश्वर एक कीड़ा भेजता है और उस रेड़ के पेड़ को नष्ट कर देता है। इस पर योना जो है फिर से प्रार्थना करने लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, मैं इस संसार से चला जाऊं, क्योंकि ये भारी विपत्ति जो है, भारी दुख मेरे जीवन में आया है। इस प्रकार से वो क्रोधित होकर प्रार्थना करने लगते हैं। तब परमेश्वर ने योना से कहा, एक दिन में उगा हुआ पेड़ के नष्ट होने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि तुम मृत्यु को मांग रहे हो, तो इतने बड़े देश में जिसको मैंने बनाया है, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, इसके नाश होने से क्या मुझे दुख नहीं होगा? इस प्रकार से परमेश्वर जो है योना को समझाते हैं और उसके क्रोध को शांत करते हैं। तो प्रियो, इस प्रकार से हमें अगर परमेश्वर का बुलाहट होता है, परमेश्वर हमें किसी कार्य को करने के लिए अगुवाई करता है, तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के अगुवाई को स्मरण करके उस कार्य को पूरा करना चाहिए, तभी हम उस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने इच्छा से कुछ भी कार्य करना चाहेंगे तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमें हर एक कार्यों में परमेश्वर की अगुवाई मांगना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।